बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी उन लाइफ स्टाइल सॉल्यूशंस की जो एंगर मैनेजमेंट में हमें हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमारा माइंड ट्रेन होगा, जब तक हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे, अगर इस दौरान हमें गुस्सा आ जाता है, फिर क्या? उसके लिए तो हमें टेम्पररी सॉल्यूशंस भी चाहिए, उसके लिए तो हमें कुछ हैक्स भी चाहिए जो जल्दी से हम अप्लाई करके अपने आप को गुस्से की उन शदीद जो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनसे बचा सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ। एक औरत बीरबल के पास गई और उसने उसको बताया कि मेरा हस्बैंड गुस्सा बहुत करता है और इस गुस्से की वजह से हमारा रिलेशनशिप भी बहुत इफेक्ट कर रहा है और हमारे बच्चों की जिंदगियों पर भी इसका बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा है। वो जब अपनी जॉब पे जाता है, अपने काम पे जाता है, वहां पे भी वो गुस्सा करता है जिसकी वजह से बार बार उसको उसके काम से निकाल दिया जाता है। तो वो औरत बड़ी परेशान थी। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर उसने उसको एक सिरप दिया पीने के लिए। एक सिरप दिया और ये साथ उसको ये नसीहत की कि अपने हस्बैंड से ये कहो कि जब भी उसको गुस्सा आए, इस सिरप को बोतल को उसने पास रखना है और जैसे ही उसको गुस्सा आए तो उसने पानी इसका सिप लेना है सिरप का और उसको इतनी देर तक मुंह पे रखना है जितनी देर में 10 तक गिनती की जाती है। यानी कि मुंह में रख के 10 तक इसने गिनती करनी है और फिर इसको पी लेना है। औरत बोलेगी। कुछ 2 हफ्ते के बाद वो दोबारा बीरबल के पास वापस आई। उसने कहा कि आपने जो दवा दी थी उसका तो बहुत जबरदस्त असर हुआ, अब क्योंकि वो खत्म हो चुकी है तो मुझे और चाहिए। बीरबल ने पता है क्या जवाब दिया? उसने कहा वो कोई दवाई नहीं थी, वो सिर्फ पानी था। मकसद ये था कि जब इतनी देर उसको मुंह में रखेगा तो उसको थोड़ा वक्फा मिलेगा अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए। और जैसे ही उसने ये करना शुरू किया उसका ब्रेन ट्रेन हो गया और उसका गुस्सा कम हो गया। होता क्या है, हमारे दो ब्रेन के दो हिस्से हैं। एक हमारा लेफ्ट ब्रेन है, एक हमारा राइट ब्रेन है। जो हमारा राइट ब्रेन है ये बेसिकली हमारा इमोशनल ब्रेन है और जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है ये हमारा लॉजिकल ब्रेन है। होता क्या है कि जैसे में गुस्सा आता है तो हम फौरन से क्या होता है कि हमारा अमिगडाला हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम का ब्रेन नर्वस सिस्टम का होल्ड कर लेता है। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि अमिगडाला जो है वो फौरन से अलर्ट हो जाता है। अब होता क्या है कि जैसे आपको गुस्सा आया, एमिगडाला आपका फौरन एक्टिवेट हुआ और वो लिंक करता है हमारे इमोशनल ब्रेन के साथ और आप फौरन रिस्पॉन्स शो करते हैं। आपका लेफ्ट ब्रेन जो है लॉजिकल ब्रेन, ये है आपके इंटेलेक्चुअल साइड, ये है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एरिया, ये है आपका क्रिएटिव थिंकिंग, हर तरह की पॉजिटिव थिंकिंग वो लेफ्ट साइड होती है। और इस दौरान जब एमिगडाला अपना काम कर रहा होता है तो कुछ सेकंड चाहिए होते हैं लेफ्ट ब्रेन को अपना जो टेक कंट्रोल करने के लिए। तो अगर उसको ये टाइम मिल गया, और ये इतना ज्यादा भी नहीं होता, 5 to 10 सेकंड्स का खेल होता है सारा, जैसे उसको ये टाइम मिल गया वो फौरन एक्टिवेट हो जाता है और हमारा लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट होकर हमारे इमोशनल ब्रेन को उसके जो इफेक्ट उसको मिनिमाइज करने लगता है। जैसे बीरबल ने उसको कहा कि आपने लेके 10 तक गिनती करनी है, तो 10 तक गिनती का मकसद क्या था कि फौरन से हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होके वो जो हमारा इमोशनल ब्रेन था उसको डोमिनेट कर सके। और अगर मैं ये कहूँ कि एंगर मैनेजमेंट के लिए सिर्फ 2 वर्ड्स, इसके रीजन, इसके ट्रिगर्स, इसका थ्रेशोल्ड, सबको एक तरफ रखिए। अगर हम एंगर मैनेजमेंट के लिए कोई 2 लफ्ज कहना चाहें जिसमें हम इसको समराइज कर सके तो वो है टेक अ पॉज। जब आप पॉज लेते हैं तो इस दौरान में आपकी ब्रेन केमिस्ट्री में जो चेंजेस आती हैं वो आपको लॉजिकल थिंकिंग के लिए एक्टिवेट करती हैं। और हम क्या कहते हैं, मैंने गुस्से में कह दिया था, मुझे गुस्से में कुछ समझ नहीं आया मैंने उसको क्या कह दिया। दुनिया के जितने गलत काम है वो सारे गुस्से में ही तो होते हैं। हमारे रिलेशनशिप बिगड़ते हैं क्यों? गुस्से में। आज हमारा डिवोर्स रेट क्यों इतना बढ़ गया? और उसके पीछे जब हम उसको एनालाइज करते हैं उसके एलिमेंट्स को, तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन क्या होता है? एंगर। इसी तरह अगर कभी आप जेल में चले जाएं तो आपका वास्ता जिन लोगों से पड़ता है तो उनका कहना क्या होता है? समझ ही नहीं आई और मैंने गुस्से में कत्ल कर दिया, समझ ही नहीं आई और मैंने किसी को मार दिया। ये सब कुछ सिर्फ गुस्से में होता है और किस वक्त होता है? जब हमारा इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट होता है। अगर हम इतना टाइम दे दें, 5 to 10 सेकेंड का अगर हम टाइम दे दें अपने ब्रेन को, तो हमारा लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट होके फौरन
हमें उस काम से रोक सकेगा जिसके रिजल्ट्स बहुत बुरे हैं। ड्यूरिंग माई कैरियर एक दफ़े मेरी मुलाकात एक कैदी से हुई थी जिसने बताया था, जो किसी कत्ल के मुकदमे में था, और उसने मुझे बताया कि मैडम समझ ही नहीं आई, उसने मुझे गाली दी और मैंने उसको कत्ल कर दिया। उस टाइम अगर मैं बर्दाश्त कर लेता तो आज जो 7 सालों से मैं डेली यहाँ पे गालियाँ सुन रहा हूँ, जो मैं इतनी ह्यूमिलिएटिंग इतना ह्यूमिलिएशन में यहाँ पे बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो मुझे वो सब ना करना पड़ता। तो इसलिए always take a pause before giving your reaction, before expressing your anger. इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर फौरन से ऐसी सिचुएशन होगी कि आपको गुस्सा आ गया, स्टार्ट डीप ब्रीदिंग, क्योंकि गुस्से की हालत में आपके ब्रेन को ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम मिलती है। और जैसे आप डीप ब्रीथ करते हैं, इसके 2 फायदे होंगे। नंबर 1, आपको आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगा, और नंबर 2, आपका वो जो पॉज वाला टाइम है ना, वो गुजर जाएगा। और उसके लिए 4 टाइम इनहेल, 4 टाइम होल्ड एंड 4 टाइम एक्सहेल, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक पहुंच जाए, और उसका जो वो फॉगी एरिया था, जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो एरिया जो है वो साफ हो जाए और हम लॉजिकल थिंकिंग के काबिल हो सकें। इसके बाद डीप ब्रीदिंग के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि जहाँ पे आप और कुछ नहीं कर सकते, जस्ट मेक अ टाइट फिस्ट, अपनी हाथों की एक मुट्ठी बनाएं और सख्ती से मुट्ठी बनाएं, और इसको 5 सेकंड तक होल्ड करें और अपना फोकस इस पे रखने की कोशिश करें, और फिर इसको रिलीज कर दें। इससे क्या फायदा होगा? एक तो ये कि आपका जो इंटरनल एक बहुत ज्यादा, जो हम कहते हैं ना, बहुत आपकी हार्ट बीट तेज हो गई है, आपका पल्स रेट तेज होगी, जो आपके अंदर एक वो एक हाई टेम्परेचर, एक आग की सी कैफियत है ना, वो काफी हद तक इसको कंट्रोल कर लेगा। दूसरी बात है, आपको टाइम किसके लिए मिलेगा? पॉज के लिए। अब एक और चीज, अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं, तो एक और चीज इसमें, इसको हम कहते हैं स्टॉप टेक्निक। स्टॉप टेक्निक क्या है? एस, स्टॉप, टी, टेक अ ब्रेथ, ओ, ऑब्जर्व द सिचुएशन, पी, प्रोसेस माइंडफुली, स्टॉप। इवेंचुअली इसका मकसद भी क्या है कि आपको पॉज मिले, आप एक ब्रेथ लें, फिर आप इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करें और आप प्रोसीड करें पॉजिटिवली, with reframing, with positive thinking, with gratitude। ये सारे वो हैक्स हैं जो आपको टेम्पररी रिलीफ दे सकते हैं अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि जहाँ पे गुस्सा नागुज़ीर है।